तहरीक इंसाफ में बढ़ते इख्तिलाफात को रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई का एक्शन। बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम रहनुमाओं को बयान देने से रोक दिया। इख्तिलाफात पर खामोश रहने की हिदायत, वार्निंग दी कि अपने इख्तिलाफात या तहफ्फुजात का अवामी सतह पर इजहार न करें। तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेंगे। बैरिस्टर गौहर के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राबते। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है पीटीआई वालों ने। लीडर तो सनद याफ्ता चोर है ना। जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। असी नहीं उन्होंने को गाला कट दे, वो आपस ही एक दूसरे को गाला कट दे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई में जितने लोग हैं उतने ही ग्रुप बन चुके हैं, हमें उन्हें बुरा बोलने की जरूरत नहीं। ये एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। बानी पीटीआई को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके अपने पल्ले कुछ ना हो, वो सुबह शाम लीडरशिप के मरहूने मिन्नत हों। बानी पीटीआई इक्तदार में थे तो सिक्योरिटी मीटिंग्स में नहीं बैठते थे, अब कैदी हैं तो कहते हैं मुझे मीटिंग्स में लेकर जाओ। नवाज शरीफ की इलाज के लिए लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक जाती मौलिज ने तिब्बी मुआयने के बाद लंदन में इलाज का मशवरा दिया। नवाज शरीफ का लंदन में 2 हफ्ते कयाम का इम्कान। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी मुतवक्के। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, अवाम हमारी ताकत है। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी मिली। मुश्किल वक्त में वजीर आजम ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। कुछ अनासिर ने IMF को खतूत लिखे। लोग शर्तें लगाए बैठे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, धड़ों और ग्रुप्स में बटी जमात जमहूरी जमात में तकसीम के ख्वाब देख रही है। तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुत्तहिद है। नून लीगी क़यादत ने हमेशा कौम के मफादात को बचाया। बेटा 3 साल से जारी माशी तबाही का हिसाब अवाम के एजेंडे में सरफहरिस्त है। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से 8 खारजी हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है खारजियों की पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां रोकी जाएंगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा, अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। इंतजामिया ने अख्तर मेंगल को गिरफ्तारी के ऑर्डर से आगाह कर दिया था। इन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। तमाम अजला के इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। कश्मीर ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुतनाज़े किनाल्स के खिलाफ एहतजाज। काजी अहमद में कौमी शाहराह पर रैली निकाली गई। सैकड़ों अफराद की शिरकत। नसीराबाद में भी मुजाहिरीन का मंसूबा फौरी खत्म करने का मुतालबा। कश्मीर में किनाल मंसूबों के खिलाफ गुड्डू बिराज पर JUI की कॉल पर धरना। 4 सूबों को मिलाने वाला जमीनी रास्ता बंद किए रखा। ठट्ठा में JUI के कारकुनान के मुतनाज़े मंसूबे के खिलाफ नारे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, नहरों के मामले पर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। ना किसी का पानी चोरी हो रहा है, ना हो सकता है। सिंध और पंजाब का अपना अपना पानी है। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। नहरों के मामले पर जिसे एतराज है मुतल्लिका फोरम पर बात करे। फैसलाबाद में तेज रफ्तारी 8 जाने ले गई। जड़ावाला के इलाके में तेज रफ्तार बस ने रिक्शा सवार फैमिली को कुचल दिया। एक ही खानदान के 8 अफराद चल बसे, 8 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। चक्करगढ़ में दरियाए रावी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 8 से 14 साल के दरमियान हैं। बच्चे फैमिली के हमरा सैर के लिए रावी किनारे आए थे। हरीपुर के करीब तरबेला डैम में फंसी कश्ती के तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक कश्ती पर 70 अफराद की गुंजाइश से कहीं ज्यादा 130 अफराद सवार थे। हिफाजती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत।
अमरीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। सीनियर अमरीकी ओहदेदार एरिक मायर क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से मादनियात के शोबे में ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्क तकसीम की बातें करने वाली जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। बानी पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। जो मुल्क से वफादार नहीं वो किसी से वफादारी नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, सूबाई हुकूमत ने मार्च तक 80% तरक्याती फंड जारी किए। ये बाकी सूबों और विफाक से शरह में सबसे ज्यादा हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तरक्याती बजट में मजीद 27% का इजाफा कर दिया। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी का हर पाकिस्तानी को फायदा होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, वजीर आजम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत निकम्मी और नाअहल है। तलाल चौधरी ने कहा, गालम गलोच का मुकाबला नहीं होना चाहिए। पंजाब में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की माली खुद मुख्तारी के लिए इकदामात का हुक्म। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा, नौजवानों को टैलेंट दिखाने के मौके फराहम करेंगे। अमन और खेल लाजिम व मलजूम है। अमन होगा तो खेल होंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट उनके खिलाफ चार्जशीट है। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया गया। गिरां फरोशों को खुली छूट दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में गिरां फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम किए गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में सबसे ज्यादा लोगों को रमजान में रिलीफ दिया गया। सहूलत बाजारों से आम आदमी को 1 अरब 31 करोड़ रुपए की बचत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लगा। झूठे प्रोपेगेंडे से करप्शन और चोरी छुप नहीं सकती। लाहौर पुलिस का राह चलती खवातीन के कानों से बालियां नोचने वाले गैंग की गिरफ्तारी का दावा। कहा, इस्लामपुरा से दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। ननकाना साहब में शादी की तकरीब में फायरिंग। 12 साला बच्चा जाम बहक। दुल्हे समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार।